जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूनिट 2 पढ़ते हैं। यूनिट 2 मतलब क्या है, हमारे पास चैप्टर 3 है, वलय सिद्धांत अर्थात रिंग थ्योरी है। ठीक, वलय सिद्धांत रिंग थ्योरी है। ठीक, यहाँ पर देखिए वलय सिद्धांत मतलब रिंग क्या होता है उसको पहले देखते हैं। ठीक, एक बीजगणितीय संरचना आर प्लस और डॉट, जहाँ आर एक अतिरिक्त समुच्चय है जिसमें दो द्विचर संक्रियाएं योग और गुणन है। ठीक, ठीक, प्लस का मतलब योग है और डॉट का मतलब क्या है, गुणन है। ठीक, जो प्लस और गुणन से निरूपित होता है। ठीक, परिभाषित है कि एक वलय या रिंग कहलाता है। ठीक, परिभाषा के अनुसार इसे ही बोला जाता है, एक वलय या रिंग कहलाता है यदि निम्न संक्रिया ठीक अभिगृहित संतुष्ट करते हैं। तो यदि ये निम्न संक्रिया क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तब ये हमारे पास परिभाषित होता है। ठीक, अब उसके देखिए यहाँ पर R1, ठीक, R1 आर और कॉमा प्लस आबेली समूह। ठीक, आर प्लस के लिए देखते हैं, आबेली समूह देखते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ठीक, संवरक देखेंगे, सजारण नियम देखेंगे, दशमलव की उपस्थिति देखेंगे, प्रतिलोम देखेंगे। देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक, R11, ठीक, R11 संवरक। ठीक, R11 संवरक देखिए A कॉमा बी 10:2 करता है R पर, तो 10:2 हो जाएगा A प्लस बी 10:2 हो जाएगा R। फॉर ऑल क्या हो जाएगा, A कॉमा बी 10:2 हो जाएगा R हो जाएगा। पहला हमारे पास संवरक हो गए। ठीक, सेकेंड हमारे पास क्या आता है, सहचार है, मतलब क्रम को बदलना है। तो A कॉमा बी कॉमा करता है R से 10:2 करता है, तो उसका होता है A प्लस बी प्लस में सी होता है इक्वल टू ए निकल जाएगा, और यहाँ पर प्लस में बी प्लस में सी हो जाएगा। फॉर ऑल हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी 10:2 हो जाएगा R हो जाएगा। तीसरा, ठीक, R13 होता है दशमलव की उपस्थिति में। देखिए ए 10:2 होता है R, ओ 10:2 होता है R, तब ए प्लस में ओ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए इक्वल टू में 0 प्लस में ए हो जाएगा। फॉर ऑल क्या हो जाएगा, 18:2 हो जाएगा R पर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आएगा, दशमलव के लिए होगा। ठीक, थर्ड हमारे पास क्या आता है, R14 देखते हैं, प्रतिलोम की अस्तित्व। ठीक, 8:R, ठीक, माइनस 8:R इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस में माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ए प्लस में ए हो जाएगा। R के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है, मतलब मान ले, ठीक, प्लस ए है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसी को अब देखते हैं R15 के लिए देखते हैं। R15 क्रम विनिमय नियम देखते हैं। ठीक, ए कॉमा बी 10:2 करता है R पर, तो 10:2 ए प्लस में बी इक्वल टू बी प्लस में ए होता है। फॉर ऑल क्या जाता है, ए कॉमा बी, ठीक, 10:2 क्या होता है, R होता है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग किस में देखते हैं, R2 के लिए देखते हैं, मतलब गुणन के लिए देखते हैं। R कॉमा गुणन एक समी समूह है। ठीक, सम्मित समूह है, ये देखते हैं। देखिए R21 के लिए देखते हैं, R21 संवरक के लिए हो जाएगा ए कॉमा बी 10:2 R होता है। ठीक, तो इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट में बी 10:2 R हो जाएगा। फॉर ऑल क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी 10:2 R में 10:2 करता है। सेकेंड क्या आता है, R22 को देखते हैं, साचारण नियम। देखिए ए बी सी दिया रहता है जो 10:2 करता है R पर। ठीक, R पर होता है, तो ए डॉट में बी, ठीक, इंटू में सी बाहर निकल जाएगा, इक्वल टू में देखिए ए डॉट में बी इंटू में सी। फॉर ऑल क्या जाएगा, ए बी सी 10:2 करता है R पर। ठीक, थर्ड हमारे पास क्या आता है, R3 वितरण नियम देखते हैं। यहाँ पर R3 वाम वितरण नियम देते हैं, तो ए कॉमा बी प्लस में सी इक्वल टू में देखिए ये अंदर गुणा हो जाएगा, तो ए डॉट में बी प्लस में ए डॉट में सी। फॉर ऑल क्या जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी 10:2 R होता है। ठीक, अब उसके देखते हैं R32 देखते हैं, दक्षिण वितरण नियम। देखिए बी प्लस में सी कॉमा ए इक्वल टू बी कॉमा ए प्लस में सी कॉमा ए। फॉर ऑल क्या जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी 10:2 होता है R हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये दक्षिण वितरण नियम है। ठीक, ठीक, फिर उसके बाद देखिए एक और देखते हैं, यहीं पर एक फार्मूला और देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूर्णांकीय प्रांत क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांकीय प्रांत मतलब इंटीग्रल डोमेन। ठीक, तो I1 D कॉमा प्लस
अबेली समूह देखते हैं। ठीक, आई का 11 समवरक होता है तो ए कॉमा बी टेन इज टू आर डी हो जाएगा इक्वल टू ए प्लस में बी टेन इज टू डी होता है। फॉर ऑल क्या हो जाएगा ए कॉमा बी टेन इज टू डी में होता है। ठीक, एक हमारे पास होता है आई 12 होता है जो साचारा नियम होता है ए कॉमा बी कॉमा सी टेन इज टू डी पर करता है तो ए प्लस में बी प्लस में सी इक्वल टू ए प्लस में बी प्लस में सी हो जाएगा। फॉर ऑल क्या हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी टेन इज टू डी पर होता है। ठीक, थर्ड हमारे पास क्या आता है चश्मक नियम आता है। तस्मक प्रमेय तस्मक प्रमेय से हम लोग जानते हैं ए टेन इज टू डी तो जीरो टेन इज टू डी पर करता है तो ए प्लस में जीरो इक्वल टू जीरो प्लस में ए भी करते हैं तो भी ए हमारा प्राप्त मिलता है। और फॉर ऑल क्या हो जाएगा ए टेन इज टू डी हो जाएगा। 14 हमारे पास क्या है देखिए आई 14 प्रतिलोम देखिए ए टेन इज टू डी और माइनस ए टेन इज टू डी करता है तो फार्मूला के अनुसार ए प्लस में माइनस ए इक्वल टू में जीरो मिलेगा इक्वल टू में माइनस ए प्लस में ए तो भी हमें जीरो मिलेगा। ठीक, फॉर ऑल क्या आ जाएगा ए माइनस ए टेन इज टू डी पर करता है अर्थात डी के प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व आई 15 का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। अर्थात ए कॉमा बी टेन इज टू डी तो ए प्लस में बी है तो उसको हम क्रम को बदल देंगे तो बी प्लस में ए हो जाएगा। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी ठीक कॉमा डी टेन इज टू डी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको बताना है बस ये नियम बस को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक।